अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, कल हमने एक वीडियो देखा जिसमें कि आप सब ने देखा कि नागिन, जी बिल्कुल नागिन, मैं उनसे कहूँगी सॉरी टू से, क्योंकि ये अवाम आपको नागिन कहती है जी, ये उनका रखा हुआ नाम है और मुझे यही लेना आसान लग रहा है क्योंकि लोग इसी नाम से आपको पहचानते हैं और आपका दूसरा नाम लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, वो जो नागिन है उसने कल एक वीडियो बनाई जिसमें उसने कन्फेस किया और लोगों ने यहाँ आकर कहा कि नागिन ने कन्फेशन कर लिया है कि उसने सितारा पे जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो गलत हैं और वो उनके लिए सॉरी करती है। जब मैंने वो वीडियो देखा तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ सिर्फ ये था कि मैंने जो कुछ किया मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। यानी कि अपने एक्शन के लिए उसने ये कहा कि मुझे वो करना नहीं चाहिए था। उस नागिन की उस वीडियो में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया कि सितारा जो है उसके लिए मैंने जो कुछ कहा वो गलत था, या जो कुछ मैंने जो है वो सितारा के ख़िलाफ़ अफवाहें उड़ाई हैं या मैंने लोगों को जो इन्फ़ो दी है वो सब झूठी थी। ऐसा कुछ भी उस वीडियो में नहीं था। तो बराए मेहरबानी आप लोग जो है वो थोड़ी को ज़्यादा ना समझा करें ऐसे मामलों में जहाँ कन्फेशन की बात हो वहाँ बहुत गौर से और ध्यान से हर चीज़ को सुनना और समझना पड़ता है। उसने बहुत सारी बातें की हैं जिसके अंदर वो अपनी बातों को घुमा घुमा के कर रही थी। उसने सिर्फ ये कहा है कि मेरा इन सब कुछ से लेना देना नहीं था, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। खैर, अब बात कर लेते हैं दोस्तों नागिन के इश्क से रिलेटेड। जी बिल्कुल, नागिन ने उस अपनी वीडियो के अंदर ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी माँ के इश्क की दास्तान भी सुना दी है। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में आप लोग जो है अपना दामन उठाओगे तो फिर नंगे खुद हो जाओगे। दूसरों की इज़्ज़त की धज्जियाँ बिखेरते बिखेरते अपनी इज़्ज़त का शिराज़ा भी बिखेर दिया आप लोगों ने। खैर, जो चीज़ें आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता हेटर्स के हाथ में देना शुरू की थी ना, तो फिर ये तो होना ही था। ठीक है, एक सिरा दोगे तो उधेड़ने वाला सब उधेड़ कर रखेगा। आज आपको आकर यहाँ पर सब कुछ रखना पड़ा। चलें ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी हिम्मत की आपने, सब कुछ यहाँ लाकर रख दिया। वैसे ऐसी चीज़ें स्टार्ट ही ना होती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह के लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि मैंने सब सच बोल दिया तो लोग इसको सच मान लेंगे, समझ लेंगे। ऐसा नहीं होता, लोग अपनी मर्ज़ी की बात निकाल देते हैं। खैर दोस्तों, हम बात करेंगे कि नागिन ने यहाँ बताया कि उसके भाइयों की शादी से तकरीबन 14-15 दिन पहले उसकी माँ ने अपनी शादी कर ली और उसने बाकायदा अपनी वीडियो में कहा कि मेरी माँ को कोई और पसंद आ गया था। बहुत सी बातें हैं आंटी से रिलेटेड। आंटी, आपको पहले तो ये देखना चाहिए कि आप और आपका भाई जो मीडिया के ऊपर बैठकर अपनी ज़ईफ़ माँ को, बूढ़ी माँ को पॉइंट आउट कर रहे हैं जबकि उसने मजबूरी में शादी की। अगर हाँ, आपकी माँ का भी किसी के ऊपर दिल आ गया था और उसने भी दूसरी और तीसरी शादी की है तो आप वो भी ला कर रखिए, वरना तो हम यही समझ रहे हैं अभी तक कि आंटी जी ने मजबूरी से शादी की। तो आप उस मजबूर माँ के से जो है वो अपने गिले शिकवे करने की कोशिशें, आपका भाई तो बाकायदा माँ का गिरबान पकड़ने की कोशिशें करता है। हालांकि वो माँ का तो सगा है, अगर वो बहन भाइयों को सौतेला है तो फिर वो ऐसा क्यों करता है। उसे आपका इश्क जो है वो जायज़ लगा, वो हलाल लगा, और माँ की जो है वो शादियों की मजबूरियाँ या बच्चों को छोड़कर जाने की मजबूरियाँ जो है वो उसे नाजायज़ लगी। तो ये चीज़ जो है ये मुझे समझ नहीं आई कि क्यों दोहरा मयार, क्यों अपने लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी भांजी के लिए मयार अलग है। आप लोगों को शादी के बाद इश्क मोहब्बत जायज़ है जबकि माँ को नहीं जायज़। हालांकि माँ ने जो है वो दूसरी तीसरी शादी आप सबके सामने मजबूरियों में की, हमें तो यही बताया गया और नज़र भी यही आ रहा है। ख़ुद आप लोग इश्क मशूकियों से भी शादियाँ कर लेते हैं। खैर, यहाँ मैं बात करूँगी रुबीना आंटी से रिलेटेड। और हाँ जी, उस नागिन ने अपनी शादी के लिए भी बताया कि अपनी शादी के बाद तकरीबन 2-2.5 साल बाद उसे भी किसी और से इश्क हुआ था। खैर, वो भागी, जो उसने भागने का काम घर से किया, उसको तो उसका वो जो मामू है, मामू का तो झूठ यहीं पकड़ा गया। जी मामू जान, आप बड़े सच्चे बने हुए थे, सच्चे बनकर बैठे हुए थे और आप कहते थे नैना मेरे पास थी, नैना मेरे पास थी। तो नैना ने तो आपका भांडा फोड़ दिया और नैना ने यहाँ ये साबित कर दिया कि मामू झूठे थे। दोस्तों, मैंने कहा था ना, फ्रॉड फैक्ट्री में मामू का झूठ तैयार हुआ है। आज 1 साल बाद मामू को ख्याल आया कि मैं ये वाला शीशा छोड़ दूँ कि नैना तो मेरे पास थी। हालांकि नैना के भागने के ऊपर 1 साल पहले ही हेटर्स बातें कर चुके थे, तब मामू के पास
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, क्योंकि मामू ने क्रिएट नहीं की थी। अब मामू जान ने क्रिएट कर दी थी, लेकिन नैना ने वेरी नेक्स्ट डे आके भांडा फोड़ दिया कि नहीं, यहाँ मामू झूठा है। तो दोस्तों, मैंने तो कहा था कि मामू ने कोई झूठी कहानी, मनगढ़ंत कहानी आपको सुनाई है, ज़ाहिर है घड़ी है खुद। अच्छा, तो नैना ने बताया कि वो भागने भगाने वाली बातें छोड़ो, सच है झूठ है क्या है उसको दफ़ा करो, बात है मेन इश्क की कि जी नैना साहिबा को हो गया था इश्क, नैना की मम्मा को भी हो गया था इश्क। खैर, नैना की मम्मा को पहले हुआ था, नैना की को जो है बाद में हुआ। हाँ, दोनों को अपनी अपनी शादियों के बाद इश्क हुआ। नैना ने बताया कि उसकी पहली शादी के तकरीबन 2.5 साल बाद उसे एक शुएब नामी लड़के से मोहब्बत हो गई थी, मोहब्बत। अच्छा, अब बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं नैना को और उसकी माँ को, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ ये कहूँगी दोस्तों कि नैना की मम्मा जो हैं, उनके लिए नैना ने ख़ुद ये बात बोली कि मेरे अब्बू उन्हें मारते थे, फिर भी अब्बू अच्छे हैं। देखो औलाद कितनी खुदगर्ज़ होती है ना। माँ ने जुल्म सहा, एक शराबी शौहर की मार पीट, ठीक है, और डोमेस्टिक वायलेंस उसकी ज़िंदगी में रहा कितने साल, यहाँ तक कि उसके बच्चे शादी के काबिल हो गए। वो औरत जो है वो मेहनत मजदूरी करती रही, लोगों के घर काम करती रही, अपने और अपने बच्चों का पेट पालती रही, और शराबी शौहर को भी रखा उसने, उसके साथ रही, उसकी मारें खाती रही। आज भी उसके बच्चे कहते हैं कि हमारा बाप ठीक था। क्यों? क्योंकि औरत ने यहाँ पर जो है वो दूसरा एक शख्स था, उसको पसंद किया और उससे शादी कर ली। तो क्या उसने गलत किया? क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्योंकि आज उसकी औलाद उससे शिकवे करती है सिर्फ़ इसलिए कि लोगों ने उनसे कहा कि तुम्हारी माँ भाग गई। तो जब तुम लोग शादी के काबिल थे तो तुम्हारी माँ को उस वक्त तक सब सहना पड़ा, और जब वो समझ गई कि देखो, एक औरत होती है ना, वो अपने बच्चों के जवान होने का इंतज़ार करती है। अगर उसका शौहर ना अच्छा हो ना, तो वो इंतज़ार करती है कि मेरे बच्चे बड़े होंगे और फिर मुझे संभाल लेंगे, वो मेरी तकलीफ़ों को देखेंगे और उसका एहसास करेंगे। लेकिन जहाँ औलाद एहसास नहीं करती ना, और बंदा ये देख लेता है, औरत ये देख लेती है कि अब औलाद जवान हो गई है, लेकिन अब भी इनको एहसास नहीं हुआ कि हमारी माँ ने क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया है, तो फिर वो अपना कोई और रास्ता सोच लेती है। ज़ाहिर है आप लोगों की जवानी तक उसने इंतज़ार किया, आप लोग शादी के काबिल थे, और आप लोगों की शादियों से 14-15 दिन पहले जो है आपकी माँ ने अपनी शादी का सोचा, इसलिए क्योंकि आपने अपनी माँ का कुछ नहीं सोचा था। अगर आपने अपनी माँ का कुछ सोचा होता तो आप अपने बाप को निकाल चुके होते, या आप दोनों भाई अलग हो चुके होते। एक कहता कि चलो मैं बाप को रख लेता हूँ, दूसरा कहता कि चलो मैं माँ को रख लेता हूँ। लेकिन नहीं, आप लोगों ने अपनी शराबी कबाबी बाप को तरजीह दी अपनी मज़दूर माँ के ऊपर। अच्छा, और यहाँ पर बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि रुबीना ने इश्क किया, तो जी बिल्कुल ठीक किया। जब आप जो है एक ऐसे हस्बैंड के साथ रह रहे हैं जो कि आपको मारता पीटता भी है, और जो कि नशेई भी है, आपसे पैसे भी छीन कर ले जाता है, और आपके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मज़दूरियाँ करते हैं, तो फिर सारी ज़िंदगी उसी के साथ बांध कर ख़ुद को रखना, कहीं भी इसका हुक्म नहीं आया कि आपने वैसा ही रहना है। जैसा आपको हस्बैंड मिल गया है तो अब वो आपका नसीब है, आपने वैसा ही रहना है। ये तो बड़ी बात है कि रुबीना आंटी ने अपने बच्चों को कम से कम जवान कर दिया था, उनकी शादियों की उम्र तक उनके साथ रही। अब जब उन्हें नज़र आया कि उनके बच्चे उनकी केयर नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपना अलग रास्ता सोचा। इसमें ये कह देना कि अम्मी को कोई और पसंद आ गया था, तो ऐसी सिचुएशंस में अम्मियों को कोई और पसंद आ जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस में औरतों को कोई और पसंद आ जाना चाहिए, ये मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं पता कि ऐसा होना चाहिए नहीं, लेकिन नहीं, बहुत हो गया ना। जब एक बच्चा जवान हो जाता है तकरीबन 18-20 साल की उम्र, अगर बहुत कम उम्र में भी उसने अपने बच्चों की शादी करवाई होगी तो 20-22 साल की उम्र तो हुई होगी बड़े बच्चे की। तो एक औरत जो है 22-23 साल एक ऐसे हस्बैंड के साथ गुजारा करती है जो कि शराब नोशी भी करता है। शराब नोशी और जुए वाला इंसान, आपको पता है दोस्तों, वो तो घर के भांडे तक बेच देता है। ये सब कुछ हमने दुनिया में सुना है, देखा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए ऐसी नौबतों से। लेकिन इस किस्म के इंसान के साथ इतने साल गुजार देना और उसके बाद भी औलाद कहे कि हमारी माँ की ज़्यादती है। खैर रुबीना आंटी, हम आपकी इस इश्क मोहब्बत से बिल्कुल भी आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, आपका हक़ बनता था। आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं था कि आप जो है जवान औलाद के बावजूद भी हो उस मर्द से मारें खाएं, अपनी बहुओं के सामने भी वो आपको जो है वो मारता पीटता, तो ये चीज़ गलत थी, ये वाकई नाकाबिले बर्दाश्त थी। ऐसी सूरत में किसी और का पसंद आ जाना जो है वो एक फ़ितरी अमल है और ये जायज़ था। अच्छा, दूसरी चीज़, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि आपने जिस शख्स से शादी की, क्या वो भी नशेई है? क्या वो भी जो है कोई जुआ वुआ खेलता है? उसको क्यों नौबत आई कि आप जो है वो अभी तक लोगों के घरों में काम कर रही हैं और उसने आपको नहीं संभाला? क्यों नहीं संभाला? आप तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी थी।
तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं। और दूसरा ये जो कहती हैं कि मेरे बच्चों ने मुझे नहीं संभाला, तो नहीं, आपने अगर बच्चों के आसरे पे रहना था तो फिर आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ आंटी जी आप गलत हैं। अब बात करते हैं नैना के इश्क, सॉरी नागिन के इश्क पे। तो दोस्तों नागिन ने भी जो बात बताई उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कहूँगी कि हाँ बिल्कुल ठीक है। जब एक हस्बैंड जो है वो एक लड़की से शादी करता है, एक मर्द, ठीक है, एक यंग लड़की से शादी करता है और सिर्फ शादी के 25 दिन उसके साथ गुजार कर आउट ऑफ कंट्री चला जाता है और वहाँ से वो 2.5-3 साल तक नहीं आता। 2.5-3 साल क्या, वो कह रही 4 साल तक वो शख्स नहीं आया। तो जब इतना अरसा नहीं आएगा तो ज़ाहिर है फिर जवान औरत है, जवानी में खूबसूरती भी होती है और जिस्मानी नीड्स भी होती हैं। बिल्कुल यहाँ जी मैं कोशिश करूँगी कि आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकूँ, क्योंकि बात है इश्क और मोहब्बत की, तो ये तो हो ही जाता है। उसके शौहर ने यहाँ मिस्टेक की, आपसे शादी क्यों करवाई गई थी नागिन की। दोस्तों जब शादी की जाती है तो शादी इसलिए की जाती है कि अब उसको नीड है, अब आप एक दूसरे की नीड पूरी करें। लेकिन अगर आप शादी के बंधन में अगली को बांध कर फेंक कर चले जाएं, 3-4 साल तक मुड़कर ना देखें, तो आपको क्या लगता है कि उसकी नीड्स फिर कैसे पूरी होंगी? फिर शादी की क्यों? क्या उसकी दाल रोटी नहीं पूरी हो रही थी माँ बाप के घर? वो दाल रोटी आपके साथ बांधी गई, जबकि शादी के बाद भी उसे ज़्यादातर मैके में ही रहना पड़ता था। फिर उस शादी की क्या वजह थी, क्या ज़रूरत थी, क्या नौबत थी? वो तो बेमायनी हो गया ना, बेमकसद चीज़ हो गई। तो जब आप जवानी में अपने हस्बैंड या अपनी जो वाइफ होगी उसको अपने से दूर रखेंगे इतने साल, 4 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता जिसमें कि है एक बीवी शौहर का इंतज़ार करती रहे और उसे किसी से इश्क और मोहब्बत भी ना हो। ये चीज़ तो गलत है। जो उम्र उसकी मोहब्बत हासिल करने की थी आपसे, अगर आप वो उसको देते तो उसको नौबत ना आती यहाँ वहाँ कहीं भी जाने की। दोस्तों इस कहानी के अंदर बड़ी सारी चीज़ें हैं, बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको पॉइंट आउट करना चाहिए कि आखिर मिस्टेक कहाँ हुई, किससे हुई। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें अब मीडिया पर आ गई हैं तो मेरे ख्याल से इनको अब डिस्कस कर लेना चाहिए। यहाँ ये कहना कि नागिन की गलती है या रुबीना आंटी की गलती है, शरीयत और शरअ के हिसाब से मैं बात करूँगी कि यहाँ जो है वो नागिन के हस्बैंड और नागिन के पापा की गलती है। एक औरत को आप डोमेस्टिक वायलेंस का जो है वो शिकार बनाते रहेंगे और नशे करेंगे, जुए खेलेंगे और आपकी बीवी को लोगों के घरों में काम काज करना पड़ेगा और आप सेठ बन के घूम रहे होंगे और अब जुओं में हारा करेंगे, तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत थी। और कुछ पता नहीं होता ऐसे शख्स का कि वो कभी भी बेटी को जुए में हार जाए, बीवी को जुए में हार जाए, तो बिल्कुल किसी और से इश्क होना, मोहब्बत होना ये बनता है। ऐसी सिचुएशंस में ऐसी चीज़ें होती हैं। और दूसरा जो था वो नागिन वाली सीन, तो नागिन के हस्बैंड भी इतने साल बाहर बैठे हुए, अब जो है पीछे नैन मटक्का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब आप अपनी जवान खूबसूरत बीवी को ऐसे अकेला छोड़ के जाएंगे, भले से खूबसूरत ना भी हो, लेकिन अगर वो जवान हो और उसके जो है वो इस उम्र में नीड्स तो होती हैं और दूसरे लोगों की भी उसके ऊपर नज़र होती है। औरत है, उसको दुख सुख गम और बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत रहती है। अब जब उसके पास माँ भी नहीं थी और जो है उसके पास हस्बैंड भी नहीं था, तो फिर ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि किसी और से आपको मोहब्बत हो जाए। जो चीज़ जायज़ है, जो सच है, जो हकीकत है, उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और किसी और को ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए जहाँ उसने जो है वो हालात के हाथों मजबूर होकर सब कुछ किया हो या उसके साथ सब कुछ हो। यहाँ गलती इन दोनों मर्दों की थी, इन्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। आप लोग दोस्तों इस बात में क्या कहेंगे? हाँ, बाकी चीज़ों में नागिन का जो किरदार है उसके लिए इंशाल्लाह एक और वीडियो ज़रूर बनेगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ नागिन के इश्क की बात कर रही थी इस वीडियो के अंदर कि नागिन का जो दूसरा इश्क था उसको अपनी शादी के बाद हुआ था, वो उसके अपने हस्बैंड की गलती की वजह से हुआ था। अगर वो उसके पास होता, उसको पूरी मोहब्बत देता, तवज्जो देता, टाइम देता, जैसे एक मियाँ बीवी रहते हैं वैसे रहता, या उसको अपने पास रखता, ठीक है, तो फिर ऐसी नौबत ना आती जहाँ आप अकेला छोड़ दोगे, हालात के ऊपर छोड़ दोगे, दूसरों के आसरों पर छोड़ दोगे, तो फिर कोई ना कोई राह फ़रार निकलता है। भले से वो आपको राह फ़रार लग रहा हो, वो बाद में आपके लिए मसले मसाइल बने, लेकिन इसमें गलती जो है वो हस्बैंड की होती है। निकाह इसीलिए किया जाता है कि फिर आप जो है वो अपनी बीवी की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें, उसे खुश रखें। और मेरी इस बात से दोस्तों आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो बातें मैंने की हैं वो सही हैं या नहीं हैं, आपके दिल को लगी या नहीं लगी। और अगर आपको लगा कि मैं कहीं गलत हूँ तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, हाँ जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।